सांप काटने से पूरी दुनिया भर में होने वाले मौत की संख्या में भारत देश सबसे आगे है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसान खेतों में ज़्यादातर घर बनाकर रहते हैं और खेतों में सांपों का डर तो होता ही है। हर साल 83,000 लोग सर्पदंश के शिकार होते हैं। इनमें से 11,000 लोगों की मौत हो जाती है। हमारे भारत देश में 236 प्रकार के सांप हैं। इनमें से 13 जो सांपों की जाति होती है वो खतरनाक होती है और इनमें से सिर्फ 4 ऐसे सांप होते हैं वो बिल्कुल जहरीले होते हैं, खतरनाक जहरीले होते हैं। इनके दंश से तुरंत व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ऐसे वक्त में अगर इस प्रकार का सर्पदंश होता है तो हमें शुरुआती प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, शुरुआती ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, जब तक हम अस्पताल तक पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट करनी है जो हम कर सकते हैं, वही विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और 40+ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर सांप जहरीला नहीं होता है। सांप के डर से कई लोगों की मौत हो जाती है। सबसे पहले सर्पदंश जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी घबराहट दूर करने में हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए और अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सर्पदंश हुआ है उसे किस प्रकार के सांप ने दंश किया है उसे देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ताकि सांप का हुलिया अगर हम डॉक्टर को बताते हैं तो ट्रीटमेंट देने में आसानी हो जाती है। जब तक हम अस्पताल तक पहुंचते हैं तो उतने टाइम में हमें जो व्यक्ति होता है सर्पदंश जिसे हुआ है उसके पैरों में अगर जूते हैं, रिंग है या फिर कोई धागा, बॉडी में कई जगह पर धागे बांधे हैं तो उसे छोड़ लेना है, निकाल लेना है। मरीज़ को ज़्यादा चलने हिलने ना दे। मरीज़ अगर ज़्यादा मूवमेंट करता है तो मांसपेशियों के रगड़ से जहर तेज़ी से बढ़ता है और हार्ट तक पहुंचता है। और एक बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह बगैर कोई भी पेन किलर भी नहीं देना है। सर्पदंश होने पर मरीज़ को सीधा लिटाना है, उसे शांत रखने की कोशिश करें। वो जितना उत्तेजित होगा उसका रक्तचाप उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा और जहर उतना ही फैलेगा। ध्यान दें कि वो बेहोश ना होने पाए। बेहोश हो भी जाता है तो उसकी सांसों पर ध्यान रखना है। उसकी पूरी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करें। जो भी गर्म कपड़े होते हैं उसके बॉडी पर लपेट देने हैं। मरीज़ के जिस बॉडी पार्ट में सर्पदंश होता है उस बॉडी पार्ट को साबुन से, सोप से अच्छे से धो लेना है, साफ कर लेना है। मरीज़ को अगर हाथों में सांप ने काटा है तो हाथ को नीचे की ओर लटका के रखना है, इस प्रकार से उसे लिटाना है। पैरों में अगर काटा है तो पैर नीचे लटकना चाहिए। इस प्रकार से इस पोजीशन में अगर मरीज़ को लिटाते हैं तो जहर तेज़ी से हार्ट की तरफ नहीं बढ़ता है। जब भी सर्पदंश होता है तो 20 मिनट के अंदर हमें इस जगह पर पट्टी या रस्सी बांधनी है। पट्टी या रस्सी जिस पार्ट में हमें सर्पदंश हुआ है उसके 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। जब भी हम ये पट्टी या रस्सी बांधते हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइट ये पट्टी या रस्सी बांध देते हैं तो रक्त धमनियाँ फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार रक्त धमनियाँ फटने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। तो थोड़ा सा लूज़ रखना है। एक ही हमारा हेतु होना चाहिए कि जो जहर होता है वो हार्ट तक ना पहुँचे और हार्ट तक जहर ना फैलने के लिए हम धड़ पर भी, यानी कि हार्ट के थोड़े नीचे भी हम इस जगह पर पट्टी बांध सकते हैं। ये सभी प्राथमिक उपचार हमें अस्पताल तक पहुँचने से पहले करनी है। जब तक हम अस्पताल तक पहुँचते हैं तो बीच का जो टाइमिंग हमें मिल जाता है तो उसमें हमें ये सभी बातों का ध्यान रखना है। सांप काटने पर हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या शुरुआती उपचार करने हैं वो मैंने आपको बताए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।